सबसे पहले मैं आवाज दे रहा हूँ राजकुमार जी गोटे गांव चले आए और परम पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में अपना प्रश्न वो रखेंगे। एक माइक होता ना, थोड़ा अलर्ट रहो बाबू। क्या जैन लोग ही मोक्ष जाते हैं? पूछा है क्या जैन ही मोक्ष जाते हैं। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि केवल जैन ही मोक्ष जाते हैं, पर मैं ये जरूर कहूँगा कि जो भी मोक्ष जाते हैं सब जैन होते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ जैन ही मोक्ष जाते हैं, ये जरूर कहता हूँ कि जो मोक्ष जाते हैं सब जैन होते हैं, क्योंकि मोक्ष वही जाता है जो अपने आप को जीतता है। अपने आप को जीतने वाला ही जिन होता है और वही जैन है, इसलिए जैन हुए बिना मोक्ष कोई नहीं जाता। श्रीमती वर्षा नाइट इंदौर। पहले से आगे रखा करो बुला के। उसके बाद में अनिल उपहार पिड़ावा तैयार रहे। श्री संवेद शिखर की सर्वप्रथम तीर्थ वंदना किसने की थी? देखिए, इस तीर्थ वंदना का परंपरा से उल्लेख तो बहुत प्राचीन है, लेकिन वर्तमान 24 में किसी का शास्त्रीय उल्लेख यदि देखने में आता है तो जहाँ तक मुझे स्मरण है, राजा श्रेयांस ने यहाँ संवेद शिखर की वंदना की। पौराणिक उल्लेखों में मेरी स्मृति के अनुसार संभवतः राजा श्रेयांस ने सबसे पहले वंदना की समूह के रूप में। हाँ, राजा श्रेयांस का ही है, स्मरण है, शायद कुछ डाउट हो इसलिए मैंने लगा दिया मेरी स्मृतियों के अनुसार। इसके बाद में रेखा आनंद जैन मैनपुरी तैयार रहेंगे। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में वेशभूषा के गिरते स्तर ने धार्मिक पर्वों की महत्ता को खंडित किया है, इसमें सुधार कैसे हो? देखिए, वेशभूषा कभी एक नहीं रही। समय काल की परिस्थितियों के अनुरूप वेशभूषा बदलती रही और ये परिवर्तन सदा से होता रहा। हमें अपने संस्कारों के हिसाब से वेशभूषा रखनी चाहिए। पहनाव अपने तन को ढांकने के लिए किया जाता है, तन को दिखाने के लिए नहीं। आजकल कुछ उल्टा हो रहा है। वेशभूषा का मन पर बहुत गहरा असर पड़ता है। धार्मिक कार्यों में तो हम अच्छे वेशभूषा का ही प्रयोग करें। हालांकि कुछ लोगों की सोच कुछ अलग प्रकार की हो गई। एक बार एक सज्जन ने अपनी बेटी की शिकायत करते हुए कहा, महाराज इसको समझाइए कि थोड़ा ढंग के कपड़ा पहना करें, ढंग के कपड़े पहने इसे समझाइए। उस लड़की ने तुरंत जवाब दिया, महाराज महाभारत युग से अच्छे कपड़े हैं। मैं रह गया सुन के। फिर भी मैंने कहा कि देखो, महाभारत के युग में और आज के युग में बहुत अंतर है। हमें अपने संस्कार और शालीनता का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए। खासकर धार्मिक स्थलों में और कार्यक्रमों में हम ऐसे कपड़ों का प्रयोग कभी न करें जिससे हमारी मर्यादाहीनता हो और हमारी सामाजिक परंपराएं विकृत होती हो। इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। अनंतपुरी से चलो बोलो। शशिवाल। हाँ जी, महाराज चलो जी, बोलने दो। हाँ, जब आप गृहस्थ अवस्था में थे तब आपका मुनि बनने का भाव कैसे आया? देखो, मुनि बनने का भाव कैसे आया, अगर निश्चय से पूछूं तो बोलूं तो मेरे पुण्योदय से आया जी। और व्यवहार से पूछूं तो बस इतना ही कहूं कि आचार्य महाराज को देखकर मुनि बनने का भाव आ गया। मुझसे एक बार किसी ने कहा कि महाराज आपको वैराग्य कैसे हुआ? मैंने कहा मुझे वैराग्य हुआ ही नहीं, मुझे राग हुआ। वैराग्य नहीं हुआ, मुझे राग हुआ। मैंने गुरुदेव को देखा और उनसे चिपक गया। ऐसा लगा कि इससे अच्छा रूप कोई संसार में हो ही नहीं सकता। इनके चरणों में अर्पित हो जाओ, अपना बेड़ा पार होगा।
सच्चाई ये थी कि उस समय मैं आत्मा अनात्मा से अनभिज्ञ था और धर्म के मार्ग में लग गया, तर गया। इसके बाद में शरद कुमार जैन जबलपुर और शालिनी जैन लखनऊ दोनों तैयार रहेंगे। आते जाओ, जो है सामने बोलो। नमोस्तु विद्या गुरुदेव। कली काल में जिन धर्म को मानने वालों को किसी विधि से धर्म आराधना की जावे जिससे मानने वालों की वृद्धि हो जावे। क्या? अच्छा, धर्म की आराधना किस तरीके से की जाए जिससे जिन शासन को मानने वालों की संख्या में अभिवृद्धि हो, यह आपके प्रश्न का भाव है। देखिए, जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए हमारे यहाँ बहुत महत्व दिया गया और सम्यक दर्शन के 8 अंगों में एक अंग है प्रभावना अंग। हमें चाहिए कि हम जैन तत्व ज्ञान को लोगों तक ठीक ढंग से समझाएं। हम लोगों की एक बहुत बड़ी कमी है कि लोक दृष्टि में जैन धर्म एक कठोर धर्म है और जैन समाज एक पूंजीपतियों का समूह बनकर रह गया है। इस लोक अवधारणा को बदलने की जरूरत है। हमें ये बताने की जरूरत है जैन धर्म में उदात्त जीवन मूल्यों की आराधना का जितना महत्व बताया है उसे हमें लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है। लोगों को ये बताने की जरूरत है कि जैन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिसमें क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन, ब्रह्मचर्य जैसे उदात्त जीवन मूल्यों की 10 दिन तक आराधना होती है और इस आराधना को जीवन की सर्वश्रेष्ठ आराधना कहा जाता है। इस पर्व को महापर्व की संज्ञा की जाती। लोक में अनेक धर्म और परंपराएं हैं जिनमें देवी देवताओं की पूजा आराधना तो जरूर की गई है, उनके प्रवर्तकों की पूजा आराधना तो बहुत की गई, लेकिन एकमात्र जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें जीवन मूल्यों की पूजा आराधना को इतना महत्व दिया गया। तो जैन धर्म में प्रतिपादित जीवन मूल्यों का जो विवेचन है वो लोगों तक हमें पहुंचाने की आवश्यकता है और इसके साथ ही जैनियों के द्वारा जनहित में किए गए कार्यों को लोगों तक ठीक ढंग से पहुंचाने की जरूरत है कि जैन समाज एक समृद्ध समाज तो है ही, लेकिन जैनियों में जितनी समृद्धि है उससे कहीं अधिक उदारता भी है और इस उदारता के कारण जैन समाज उन्नत होते जा रही है। लोगों तक जब इस तरह की बातें ठीक ढंग से पहुंचेगी तो लोगों का जैन धर्म के ओर स्वाभाविक तौर पर रुझान होगा। मूलभूत जैन तत्व ज्ञान का हमें सही ढंग से प्रचार प्रसार होना चाहिए। मैं 2 उदाहरण आप सबको देना चाहता हूं कि जैन धर्म को ठीक ढंग से जानने के बाद समाज के प्रबुद्ध लोगों में, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोगों में कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का नाम आप सब लोगों ने सुना होगा। लियो टॉल्स्टॉय को जब जैन धर्म के ग्रंथ देखने को मिले तो, नहीं मैं गलत बोल रहा, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को जब जैन धर्म के ग्रंथ देखने को मिले तो उन्होंने रात्रि भोजन का त्याग कर दिया और उनसे एक पत्रकार ने इंटरव्यू में पूछा कि आपकी अगले जन्म के विषय में क्या अवधारणा है, तो उन्होंने कहा, इफ देयर इज रिबर्थ आई विश टू रिबॉर्न इन जैन कम्युनिटी। यदि कहीं पुनर्जन्म है तो मैं जैन धर्म में जन्म लेना चाहूँगा। ये जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का है। गांधी जी के पौत्र तुषार गांधी ने इस प्रश्न को उनकी पूछा और ये टाइम्स ऑफ इंडिया में ये प्रकाशित भी हुआ। उसका पूरा विवरण मेरे पास उपलब्ध है। हम सतना में थे, वहाँ हमारे संपर्क में आए रीवा विश्वविद्यालय के कुलपति ADN वाजपेयी, और वो जब आए मेरे संपर्क में आए, उनके मन में जैन धर्म के प्रति बड़ी गाढ़ रुचि थी और उन्होंने कहा, महाराज मैं 52 दिन तक मौन रहा और उन्होंने रात्रि भोजन बंद कर दिया था। और कलकत्ता में जब आए तो उन्होंने कहा कि मैं अगले जन्म में जैन होना चाहूँगा। ये जैन धर्म की महिमा है। तो जैन धर्म को ठीक ढंग से लोगों तक पहुँचाया जाए तो जैन धर्म जन धर्म बनने में कोई देर नहीं। बस तो एकमात्र जैन धर्म ही ऐसा है जो जन धर्म बनने लायक है। शरद कुमार जैन जबलपुर, चलें इसी। धर्म क्यों, कैसे, कब? क्या धर्म धर्म क्यों, कैसे, कब?
मैं एक बात पूछता हूं आपसे, आप उजाला कब करते हैं? क्या हुआ बोलो, उजाला कब करते हो? जब अंधेरा होता है तो उजाला करते हो, ठीक है ना? ठीक है, उजाला क्यों करते हो? क्योंकि अंधेरे में सूझता नहीं, अंधेरे में सूझता नहीं इसलिए उजाला करते हो। और जब अंधेरा होता है तो उजाला करते हो। और कैसे करते हो? जहां स्विच है उसको ऑन करते हो, उजाला होता है, दिया होता है, सलाई लगाते हैं, जल जाता है, उजाला होता है। समझ गए? बस यही कह रहा हूं। धर्म क्यों? क्योंकि हम में अधर्म है। धर्म कब? जब अधर्म हो तब धर्म। और कैसे? जैसे धर्म की ज्योति जग सके वैसे दीप कब जलता है? जब उसमें तेल और बाती होती है। धर्म की ज्योति हमारे भीतर तब प्रकट होती है जब हमारे भीतर आस्था का दीप होता है, भावनाओं का तेल होता है, श्रद्धा की बाती होती है, धर्म की ज्योति अपने आप जल उठती। अनिल जी बड़पुल, गुना सतनगर। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मैं जिस जिज्ञासा को लेकर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ वो जिज्ञासा मात्र मेरी जिज्ञासा नहीं है, बल्कि इस देश के हजारों लाखों साधर्मी बंधुओं की। और यहाँ तक एक नई जानकारी दूँ महाराज श्री, 5 देशों में रह रहे साधर्मी बंधु जो जॉब करते हैं या अध्ययन आदि कर रहे हैं, उन सबकी जिज्ञासा मुनि श्री के समक्ष रखने की कोशिश कर रहा हूँ। मुनि श्री, निवेदन ये था कि ये शाश्वत तीर्थ है संवेद शिखर जी, आखिर गुणायतन तीर्थ की यहाँ स्थापना हो, इसकी कल्पना पूज्य मुनिश्री के मन में कैसे आई, उसके पीछे कारण क्या था, और इसको मूर्त रूप देने के लिए क्या क्या करना पड़ा। और एक और जिज्ञासा महाराज श्री मेरे मन में है कि मंदिर तो बहुत होते हैं, एक मंदिर के लिए एक भवन तैयार किया जाता है, उसमें भगवान को विराजमान कर दिया जाता है और मंदिर बन जाता है। मैं इस संबंध में महाराज श्री बहुत अधिक डिटेल में जानकारी चाहता हूँ, क्षमा करें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन इस देश के और विदेश के लाखों लोगों के मन में जो जिज्ञासा है आज वो शांत हो जाएगी। पूज्य मुनि श्री के चरणों में नमस्ते। देखिए, सन 2006 में मेरा यहाँ चातुर्मास चल रहा था, और उस चातुर्मास के दरमियान जब मेरा यहाँ पहला चातुर्मास था, अनेक श्रद्धालु यहाँ आए और उनमें कुछ विदेशी पर्यटक भी थे। उन्होंने आकर के मुझसे जैन धर्म के विषय में जिज्ञासाएं रखी, मैंने उन्हें समझाया। तो वो चाहते थे कि हमें कुछ ऐसा मिले जिससे हम जैन धर्म को थोड़ा और अच्छे से समझ सके। मुझे उस समय बड़ा अटपटा लगा जब हमारे पास उन्हें देने के लिए एक छोटा सा ट्रैक्ट भी नहीं था। फिर इसी श्रृंखला में मेरे पास कुछ युवक बैठे थे और मैंने उनसे जैन धर्म के विषय में जानकारी के लिए कुछ चर्चा की। बोला कि जैन धर्म के बारे में तुम्हारी क्या जानकारी, तुम यहाँ आए हो, ये कौन सा क्षेत्र? बोले निर्वाण क्षेत्र है। करीब 16-17 लड़के बैठे थे। मैंने उनसे पूछा कि निर्वाण का मतलब क्या होता है, तो केवल एक युवक उसका सही उत्तर बता पाया, बाकी कोई नहीं। उनमें से कई लड़के ऐसे भी थे जो पिछले अनेक वर्षों से इस सिद्ध क्षेत्र की वंदना करते आ रहे थे। मुझे लगा कि हम लोग बहुत पीछे। फिर मेरा ध्यान इस क्षेत्र पर गया तो मैंने देखा इस क्षेत्र में अनेक धर्मायतन तो हैं, मंदिर हैं, मूर्तियां हैं। पर्वत राज के अलावा जितने भी मंदिर हैं, मंदिर सब अच्छे होते हैं, श्रद्धा के आयतन हैं, लेकिन यहाँ कोई ऐसा धर्मायतन नहीं है जो कला, शिल्प और स्थापत्य का एक अच्छा नमूना बन सके, और ऐसा कोई धर्मायतन नहीं है जो जैन धर्म का सहज बोध करा सके। ये बात मेरे सब कॉन्शियस में कहीं फीड हो गई। मुझे लगा एक कमी। एक रोज मेरे मन में आया कि सारे देश में अच्छे अच्छे कार्य चल रहे हैं, लेकिन ये मूल तीर्थ, शाश्वत तीर्थ, यहाँ किसी का कोई ध्यान ही नहीं। उस समय तक मेरे ध्यान में भी कुछ नहीं था, मैं केवल वंदना करने के लिए आया था, और गुरुदेव की कृपा से मुझे यहाँ चातुर्मास करने का सौभाग्य मिला। और मैं कई वर्षों से सिद्ध क्षेत्र में चातुर्मास के लिए गुरुदेव से निवेदन करता था। मध्य प्रदेश में 22 वर्षों रहा, मुझे सिद्ध क्षेत्र में चातुर्मास का सुयोग नहीं मिला। अक्षय क्षेत्र में तो मिल गया, लेकिन संवेद शिखर आने पर गुरुदेव की कृपा मिली कि सिद्ध क्षेत्र में नहीं, शाश्वत सिद्ध क्षेत्र में चातुर्मास का मौका मिला। ये सुयोग था।
चूंकि बहुत डिटेल की बात पूछी है तो मेरे मानस पटल पर वो सारी बातें उभरने लगी हैं, मैं आज आप सबसे शेयर करना चाहता हूं। तो जब ऐसी बातें आई, मन में आया कि यहां भी कुछ होना चाहिए। फिर उस समय तक भी मेरे मन में एक ऊहापोह था कि मैं यदि कुछ करूंगा तो मुझे फंसना पड़ेगा। साधुओं को प्रेरणा देने के बाद जब तक समाज को बार बार मार्गदर्शन नहीं मिलता, समाज काम आगे नहीं बढ़ा पाती। और मैं उस मूड में बिल्कुल नहीं था। संयोग था बाबूलाल जी पहाड़े, रतनलाल जी सेठी और उनके साथ उनके एक समधी थे मदन लाल जी बज, एक बार तीनों आए और वो मुझे बहुत आग्रह पूर्वक करने लगे कि महाराज आपको यहाँ से ऐसे नहीं जाना है। मैं उनको भी टालता रहा। लेकिन एक रोज संघ में मैं पढ़ा रहा था ब्रह्मचारियों को पंच संग्रह, और पंच संग्रह पढ़ाते पढ़ाते गुणस्थानों की चर्चा थी, गूढ़ चर्चा थी। तो हमारे साथ के बाबा जी और ब्रह्मचारी जी ने बोला, महाराज जी आप बड़ी सरलता से इसे बता रहे हैं, कुछ ऐसी प्रक्रिया विकसित हो जिससे जन जन को गुणस्थानों का बोध हो जाए। ये चर्चा आई। अभी तक मेरे मन में कुछ नहीं, लेकिन एक दिन जब प्रातःकाल मैं सुबह की सामायिक के लिए उठा तो मेरे मानस में वो गुणस्थान शब्द गूंजने लगा और मन में आया, गुणस्थान जैन तत्व ज्ञान का मूल है। सारा जैन तत्व ज्ञान संपूर्ण कर्म सिद्धांत गुणस्थानों के आधार पर विवेचित है। क्यों ना एक ऐसा कार्यक्रम बनाया जाए जिससे गुणस्थानों के माध्यम से हम संपूर्ण जैन धर्म के सार को जन जन तक पहुंचा सके। और मेरे मन में एक कल्पना जगी 14 गुणस्थानों की जीवंत प्रस्तुति। अभी ये मेरे मानस में ही, अभी मैंने किसी को नहीं बोला, पर चूंकि गुणस्थान एक भावात्मक परिणति है, उस भावात्मक परिणति को क्रियात्मक रूप में दर्शाना एक बहुत बड़ी चुनौती। मैंने अपना चिंतन प्रारंभ किया और कुछ अभिकल्पनाएं मेरे मन में ऐसी उभरी जिससे मुझे लगा कि ये काम बहुत अच्छे से चल सकता है। फिर मैंने कुछ लोगों से चर्चा की, मूलचंद जी लोहाड़िया, रतनलाल बेनड़ा जैसे लोगों से। उनको ये बात बहुत अच्छी जमी। संघ में ब्रह्मचारियों से कहा, बोला महाराज ये आपने बहुत अच्छा सोचा, एक नई सोच है, इस क्षेत्र में कुछ होना चाहिए। मैंने कहा पहले एक बार गुरुदेव से आशीर्वाद लेकर आओ कि हम लोग ऐसा करना चाहते हैं। ये लोग जबलपुर गए, उनसे आशीर्वाद लेकर आए। वो 19 नवंबर 2006 का दिन था। उनसे आशीर्वाद लेकर आए और फिर मैंने सोचना शुरू किया। 2006 में एक कल्पना का बीज मेरे मानस में अंकित हुआ, जो पल्लवित होते होते 2008 2 साल लग गए। अब ये मेरे अंदर ही चल रहा है। तब तक कुछ लोग जुड़े और एक शुरुआत हुई, फिर ये जमीन आई और ये गुणायतन का रूप शुरू हुआ। अब ये गुणायतन की इतिहास की बात मैं आपसे कह रहा हूँ। उस समय बहुत थोड़ी शुरुआत थी। आज गुणायतन से बहुत सारे लोग जुड़ गए और प्रतिदिन लोग जुड़ रहे हैं। सैकड़ों लोग इस गुणायतन से रोज जुड़ के अपने आप को धन्य मान रहे हैं। मेरे कमरे में लोग आकर के मुझसे कहते हैं, महाराज हम गुणायतन से जुड़ना चाहते हैं। इसलिए जुड़ना चाहते हैं कि उनको लगता है कुछ है। अब यहाँ गुणायतन में है क्या, मैं आपको बताऊं। इस गुणायतन में आत्मा से परमात्मा तक की संपूर्ण जीवन यात्रा की जीवंत झांकी दर्शाई जाएगी। इस गुणायतन में मिथ्या दृष्टि से सिद्ध अवस्था तक का संपूर्ण जीवन वृत्त आपको देखने को मिलेगा। आप यहां देखेंगे क्या होता है मिथ्या दृष्टि, क्या होता है सम्यक दृष्टि, जीवन की सोच कैसी है और कैसी होनी चाहिए, हम दुखी क्यों हैं और सुखी होने का मार्ग क्या है। आपके बच्चे बच्चे देखेंगे कैसा होता है एक व्रती श्रावक का जीवन, क्या होते हैं मुनिराज, कैसे होता है ध्यान, कैसे होती है कर्मों की निर्जरा, क्या होता है केवल ज्ञान, कैसा होता है समोशरण, कैसी खिरती है भगवान की वाणी, कैसा होता है भगवान का श्री विहार और कैसा होता है उनका मोक्ष गमन। ये सब साक्षात आप अपने आंखों से देखेंगे। बंधुओं, यहां जो कुछ भी चीजें दर्शाई जा रही है
5 वर्षों से उस पर रिसर्च चल रहा, अभी भी रिसर्च की प्रक्रिया में। जब ये 14 गुणस्थान को दिखाने की बात आई तो लाइट एंड साउंड की बात आई, बाद में मालूम पड़ा ये टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी हो गई। फिर बात आई एनिमेशन की, वो मुझे जब लोगों ने ला के दिखाया, उसके एक्सपर्ट्स ने, मुझे समझ में नहीं आया, बोले ये भी नहीं, रिसर्च चल रहा है। और मैं आपको बताऊं यहां जो बनने जा रहा है, रोबोटिक्स, एनिमेट्रॉनिक, लेजर शो और एनिमेशन के साथ लाइट एंड साउंड, 5 तकनीक का सम्मिलित रूप आपको यहां देखने को मिलेगा और वो अद्भुत होगा, भारत में कहीं नहीं है। सबसे रोमांचक क्षण होगा भगवान के केवल ज्ञान की उत्पत्ति का, उनके समोशरण का, और भगवान के बिहार का दृश्य जैसा शास्त्र में वर्णित है वैसा भगवान का साक्षात बिहार आप अपने आंखों से देखोगे। और ऐसा दृश्य होगा जब भगवान का बिहार हो तो दर्शक को ऐसा लगेगा मानो भगवान मेरे बगल से जा रहे हैं, अपने आसन से उठकर उनके पांव पकड़ने को लालायित हो उठेगा। बरबस उसके मुख से जय जयकार हो उठेगी, विशुद्धि की एक अलग धार होगी। बंधुओं, मेरा तो मन रोमांचित हो उठता है क्योंकि मैंने इसमें काफी चिंतन किया और ये अद्भुत क्षण भगवान के मोक्ष गमन की सारी प्रक्रिया आप आंखों से देखेंगे। आत्मा से परमात्मा तक की संपूर्ण जीवन यात्रा का यह परिदृश्य आपको यहां इस गुणायतन में देखने को मिलेगा। एक लाइन में कहूं तो पोथियों की बातों को पलों में समझने की प्रक्रिया है ये गुणायतन। जैन धर्म का मर्म को आत्मा में अमर रूप से, अमिट रूप से उत्कीर्ण करने की प्रक्रिया है ये गुणायतन। दुख से सुख की ओर बढ़ने का रास्ता है ये गुणायतन, और आत्मा से परमात्मा बनने का ये मार्ग है गुणायतन। यहां आकर आप देखेंगे निश्चित वो आपके जीवन के लिए एक बड़ा उपलब्धि मूलक होगा। यहां जो बनने जा रहा आप देख रहे हैं मंदिर है, दिगंबर समाज का पहला मंदिर इस सिद्ध क्षेत्र में पत्थर का बनने जा रहा है, जो भूकंप रोधी तकनीक से बन रहा है। रेक्टर पैमाने पर 8.5 रेक्टर तक के भूकंप को यह मंदिर झेलेगा, जिसके तल भाग में 14 गुणस्थान की प्रक्रियाएं अधिक होगी। ऊपर ये पंचायतन शैली का मंदिर है, जिसके ठीक मध्य में भगवान की गंध कुटी होगी। 4 दिशा में 4.25 फुट की 4 प्रतिमाएं होगी और 4 कोने में 4 मंदिर होंगे। ये बहुत अद्भुत चीज है। जो मंदिर भी बन रहा है उसका शिल्प अपने आप में अलौकिक है। बंधुओं, मैं तो आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, जिसका भाग्य होता है वही ऐसे कार्यों से जुड़ता है। जिनके द्रव्य का यहां लगने का निमित्त होगा वही लगा पाता है, बाकी सोचते रह जाता है। आज भी मेरे पास एक परिवार आया अम्बाला से और वो कहा कि हमें गुणायतन से जुड़ना है, और जुड़ करके एक अच्छा कमिटमेंट करके चले गए और ये भी कह गए कि हमें इसकी किसी की चर्चा नहीं करना, भाग गए। और जिनका नहीं लगना होता है, एक परिवार कुछ दिन पहले यहाँ आया होगा, पत्नी की इच्छा थी कि यहाँ हम एक बड़ी राशि दान में दे दें। पति ने कहा अभी दान में मत दो, सोना खरीद लो फिर देखेंगे। पति ने सोना खरीद लिया, बोलते हैं अभी 3-4 दिन पहले मेरे पास आए, 33,000 का सोना खरीदा, 27,000 हो गया, लॉस हो गया। पत्नी कह रही थी कि महाराज मैंने इनको बहुत समझाया था कि यहाँ दे दो, वो नुकसान हो गया। सुयोग जिसका होना होता उन्हीं का लगता है। यहाँ तुम्हारा जो भी अर्पित होगा तुम्हारे भाव को सुधारेगा, पीढ़ियों के भाव को सुधारेगा, क्योंकि आने वाली पीढ़ी के पास इतना वक्त नहीं कि शास्त्रों के पन्ने पलट सके। और यहाँ जैन नहीं, जन जन इसको देख करके जैन धर्म के मर्म को समझेगा। मैं तो आपको कहता हूँ गुणायतन जो रूप लेगा, आने वाले दिनों में सम्मेद शिखर आने वाले एक दिन गुणायतन के लिए रखेंगे। यहाँ से लौटने वालों से लोग पहला प्रश्न पूछेंगे, शिखर जी गए गुणायतन गए थे कि नहीं गए थे? कहें नहीं गए, बोले तुम्हारी यात्रा बेकार। ये अनुभूति देगा गुणायतन। उसके लिए आपको प्रतीक्षा करने की जरूरत है। ये सब क्षेत्र जितने भी हैं वो आपने बनाए हैं, मुनियों की प्रेरणा रही, गृहस्थों ने बनाए। सम्मेद शिखर एक ऐसा क्षेत्र है जिसे तीर्थंकर भगवंतों ने नहीं बनाया। शाश्वत क्षेत्र, अनादि क्षेत्र, किसी के द्वारा बनाया हुआ क्षेत्र नहीं, ये अनादि से है और अनंत काल तक रहेगा। यहाँ जो तुम्हारा योगदान होगा वो अति उत्कृष्ट योगदान होगा। इसलिए ये सौभाग्य की बात है आप लोगों को ऐसा निमित्त, और मुझे इस बात को लेकर काफी अच्छा लगता है कि जनता का
इसके प्रति बहुत गहरा रुझान है और लोगों की आशा और उम्मीद से ज़्यादा सहयोग सबका मिलता जा रहा है, मिलता रहेगा। मैं तो अक्सर कहता हूँ ये जगन्नाथ का रथ है, चल पड़ा है, अपने मुकाम तक पहुँचेगा। वो व्यक्ति अपने आप को धन्य करेगा जो इसमें हाथ लगाएगा। रथ रुकने वाला नहीं है, चल रहा है, चल रहा है। अपना हाथ लगाओ और अपना भाव सुधारो, इसके अलावा और कुछ नहीं। यही 2 प्रश्न थे कि और भी कुछ था? हो गया ना? चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए शालिनी जैन लखनऊ। महाराज जी, सारे तीर्थंकरों के चिन्ह जानवरी के क्यों रहते हैं? तीर्थंकरों के चिन्ह जानवर के होते हैं, पर जानवर के ही नहीं होते। वज्र जानवर नहीं है, स्वस्तिक जानवर नहीं है, चंद्रमा जानवर नहीं है, कलश जानवर नहीं। ठीक है, इसलिए अब आप पूछ सकते हो तीर्थंकरों के चिन्ह। मनुष्य के शरीर में विभिन्न प्रकार के चिन्ह होते हैं जिन्हें लक्षण बोलते हैं। वो अधिकतम 108 होते हैं, जिसमें श्रीवत्स हृदय में होते हैं मुख्य रूप से तीर्थंकर। और कुछ सलाका पुरुषों में नारायण, प्रति नारायण आदि को भी श्रीवत्स का उल्लेख मिलता है। ये हृदय में रहता है, इसका स्थान फिक्स है। जो भगवान के छाती पे आप एक फूलनुमा आकृति देखते हैं ना, वो श्रीवत्स है। बाकी का कोई स्थान फिक्स नहीं। तो उनमें से जो चिन्ह उनके दाहिने पैर के अंगूठे में होता है वही उनका चिन्ह घोषित कर दिया जाता। ये एक संयोग है, इसका उनके पूर्व भाव से कोई रिलेशन नहीं। गुणायतन के पीआरओ जो दिलीप जी बाटलीवाल आप मंच पे देखते हैं, उनकी बिटिया है आयुषी बाटलीवाल, झुमरी तिलैया, वो भी प्रश्न पूछ रही। नमस्ते महाराज जी, हम लोग जब कोई बुक में नॉन वेजिटेरियन के बारे में देखते या पढ़ते हैं तो उससे भी पाप लगता है? क्या बोले? हम लोग जब कोई बुक में नॉन वेजिटेरियन के बारे में देखते या पढ़ते हैं, बुक में सीरियल के बारे में देखते और पढ़ते हैं तो इससे भी पाप लगते हैं। हाँ, देखो बुक पढ़ते हैं ना, कार्टून और मारने पीटने की जो बातें आती हैं उनको देखने से पाप लगता है, समझ गया? तो कार्टून वगैरह भी सीरियल में देखो तो ऐसे कार्टून नहीं देखो जिसमें मार काट होती, समझ गया? मारने काटने की बातें, वो शक्तिमान वगैरह क्या आता है ना, ये सब नहीं देखना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छा। लता जी डंडवाल गया से पूछ रही है गुणायतनी मंत्री, कानून स्वयं जाकर जुर्म नहीं देखता है, गलत सबूत कानून की आंखों में धूल झोंक कर किसी भी बेटी या बेटा को बेगुनाह को गुनाहगार साबित कर देती है। ये इंसाफ सही है या गलत? मार्गदर्शन करनी कृपा करें। देखो, कानून अपराध को ठीक करता है और आज कानून को अंधा कानून कहा जाता है, क्योंकि कानून अपराध नहीं देखता, साक्ष्य देखता है। लेकिन धर्म का स्थान इससे ऊपर है। धर्म कानून की बात नहीं करता, धर्म अपराध की बात नहीं करता, धर्म पाप की बात करता है। अपराध वो है जो बाहर दिखे, पाप वो है जो मन से प्रकट हो। धर्म के क्षेत्र में पाप करते ही उसका परिणाम जुड़ जाता है, लेकिन कानून के क्षेत्र में अपराध करने के बाद भी अपराधी को सजा तब तक नहीं मिलती जब तक वो सिद्ध न हो। और कई बार तो ऐसा होता है कि अपराधी खुला घूमता है, निरपराधी फंस जाता है। सन 1999 की बात, मैं भोपाल के बगल में भोजपुर तीर्थ क्षेत्र में चातुर्मास कर रहा था। अखबार में एक न्यूज पढ़ा, एक साथ 2 न्यूज थे, दोनों न्यूज फ्रंट पेज के थे। अदालत परिसर में खूनी खेल खेलने वाले सभी अभियुक्त बरी, और दूसरा न्यूज था एक गर्भवती महिला के बलात्कार कर हत्या करने के आरोप में 52 को उम्र कैद। उसका संपादकीय लिखा था आह और वाह। जो गैंगवार हुआ था उसमें साक्ष्य के अभाव में सबको बरी कर दिया गया था और दूसरे को सजा। जब मैं पढ़ रहा था, वो सजा दी थी डॉक्टर बिमला जैन, जो अभी इन दिनों जबलपुर हाई कोर्ट में जज है। उन दिनों वो रायसेन की डिस्ट्रिक्ट जज थी। मैं पढ़ ही रहा था कि वो मेरे दर्शन के लिए आ गए। हमने कहा, बिमला जी आपने ये जजमेंट कैसे दिया? बोला, महाराज बड़ा ऊहापोह था, एक गर्भवती महिला को बड़ी निर्ममतापूर्वक
उससे बलात्कार करके लोगों ने उसकी हत्या की। महाराज, मैं बहुत सोची, जैन होने का संस्कार मेरा था, नहीं तो कहीं मैं इनको फांसी देती तो भी इनकी सज़ा कम थी। और महाराज बड़ा मन में उथल पुथल था, मेरे ऊपर बहुत तरह के दबाव और प्रेशर भी थे, लेकिन मैंने उनकी एक नहीं सुनी, फैसला दिया। और फैसला देते ही मैंने तय कर लिया, इस तनाव से मुक्त होने के लिए 3 दिन आपके पास रहूँगी, यहाँ चौका लगाऊंगी और आराम से रहूँगी। आज मैं इसलिए आया। और इस पर संपादकीय लिखा था, आह और वाह, ये कानून है। इसके लिए हम क्या करें? कानून की निगाह से तुम बच सकते हो, पर कुदरत का कानून किसी को माफ नहीं करता। इसलिए आप उस इंसाफ को देखो। ये इंसाफ तो परिस्थितियों पर निर्भर करता है, क्योंकि कानून कहता है 100 अपराधी बच जाए पर एक निरपराधी फंसना नहीं चाहिए। ये कानून की भाषा है, उसकी अपनी कुछ सीमाएं हैं। और आज तो देश की जो स्थितियां हैं, कहते हैं न्यायपालिका भी अब कुछ अर्थों में प्रभावित होने लगी, तो ये बड़ी विचित्रता ही समझी जाएगी। इसके बाद में सेल के डायरेक्टर, रिटायर्ड डायरेक्टर श्री S.K. जैन साहब मेरिट तैयार रहेंगे। न्यू जर्सी से महाराज जी विदेश से प्रश्न पूछा है R.K. जैन साहब ने, क्या चतुर्थ गुण स्थान में शुद्धोपयोग संभव है? देखिए, शुद्धोपयोग के लिए आचार्य कुंद ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि शुद्धोपयोग है क्या। उन्होंने तीनों उपयोग की परिभाषा दी, अशुभोपयोग, शुभोपयोग और शुद्धोपयोग। प्रसंग में मैं तीनों का उल्लेख कर देता हूँ। सबसे पहले अशुभोपयोग, विषय कसायो उघाड़ो, दुस्सुदि दुष्ट गोठ जुदो, उमग्गो दुस्सुदि दुस्सुद्ध दुष्ट गोठ जुदो, उग्गो उमग्ग परो, भनियो अशुहो गोत्ती। जो विषय कसाय में लीन है, दुष्श्रुति, दुष्सुत, दुष्तत्व और दुष्गोष्ठी में जो लगा हुआ है, खोटी प्रवृत्तियों में लगा है, जो खुद उग्र है और उन्मार्ग में लगा हुआ, शुभोपयोग। शुभोपयोग, जो जान यदि जिनिंदे पिच्छेद सिद्धे तहे अनगारे, जीवे सुसानुकंपो उगो सुहो तस्स। जो जिनेन्द्र भगवान पर श्रद्धा करता है, अनगार आचार्य उपाध्याय साधुओं पर श्रद्धा करता है, सिद्धों पर श्रद्धा करता है और जीवों पर दया करता है, उस उपयोग का नाम, यानी पंच परमेष्टि की भक्ति और जीव दया का भाव, ये शुभोपयोग। और शुद्धोपयोग के लिए लिखा, सुविदित पयर्थ सुत्थो संजम तव संजदो विगद रागो, समनो समसु दुखो भनिदो शुद्धो ओ गोत्ती। जो पदार्थ और सूत्र को अच्छी तरह से जानता है, संयम और तप से अनुरक्त होता है, राग रहित होता है, ऐसा सुख और दुख में समान बुद्धि रखने वाला श्रमण ही शुद्धोपयोगी है। श्रमण के अलावा अन्य किसी को शुद्धोपयोगी नहीं कहा, क्योंकि नीचे की भूमिका में राग रहित परिणति नहीं होती। शुद्धोपयोग को वीतराग चारित्र कहा है, और वीतराग चारित्र वीतरागी मुनियों को ही होता है। इसलिए चतुर्थ गुण स्थान में शुद्धोपयोग की भावना हो सकती है, शुद्धोपयोग नहीं। आचार्य जयसेन ने गुणस्थान परक कथन करते हुए उपयोगों का जो वर्णन किया है, वो पहले से तीसरे गुणस्थान तक घटता हुआ अशुभोपयोग, चौथे से छठे गुणस्थान तक बढ़ता हुआ शुभोपयोग, और सप्तम गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक बढ़ता हुआ शुद्धोपयोग, और केवल ज्ञान को शुद्धोपयोग का फल कहा है। यही आगम की व्यवस्था और विवेचना है। बाकी जो भी वर्णन है वो लोगों की मनमानी है, जिनमानी से उसका कोई संबंध नहीं। महाराज श्री, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, जिज्ञासा है कि जैन दर्शन के अनुसार चमत्कार को नमस्कार नहीं है, फिर भी इतने अतिशय क्षेत्र हैं, तो ये अतिशय क्षेत्रों का क्या महत्व है? मैं थोड़ा ये जानना। देखिए, अतिशय भगवान का नहीं, भक्ति का है, भक्तों का है। भगवान तो सब एक है। अब ऐसा होता, आजकल तो मार्केटिंग का युग है ना, हाँ? तो जिस ब्रांड की जितनी तगड़ी, जिस वस्तु की जितनी अच्छी मार्केटिंग हो जाती है, उतना अच्छा ब्रांड बन जाता है। तो ऐसे ही ये हमारे तीर्थ क्षेत्र आदि हैं, जिस क्षेत्र से भक्तों का ज़्यादा जुड़ाव हो जाता है, वो भक्ति करते हैं, भक्ति करते करते जन श्रुति का वो विषय बन जाता है, जनता में ऐसी धारणा बन जाती है यहाँ बड़ा अतिशय है, बड़ा प्रताप है, और उसका प्रभाव भी दिखता है। और वहाँ जाकर वैसी वो पॉजिटिव वेव छोड़ते हैं, वहाँ का कॉस्मिक पावर बढ़ जाता है, तो प्रभाव बढ़ जाता है। तो अतिशय भगवान के तो 34 अतिशय हैं, सो सबके होते हैं एक समान, ऋषभदेव से महावीर पर्यंत
कोई का 34 में ना हीन है ना अधिक। अब ये जो अतिशय है ये भगवान का अतिशय नहीं, ये भक्ति का अतिशय है, भक्तों का अतिशय। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, चमत्कार को नमस्कार मत करो, नमस्कार से चमत्कार पैदा करो, जीवन धन्य हो जाए। आचार्य समंत भद्र महाराज ने चमत्कार को नमस्कार नहीं किया, नमस्कार करके चमत्कार किया। आचार्य मान तुंग ने नमस्कार को चमत्कार को नमस्कार नहीं किया, आपने नमस्कार से चमत्कार किया। तो चमत्कार तो घटित होगा, नमस्कार तो करो। समझ गए? इसलिए जैन धर्म के मर्म को इसी रीत से समझना चाहिए। इसके बाद नीलम जी पहाड़िया तैयार रहे। कोलकाता महाराज मधु दीदी पूछ रही है, ब्रह्मचारिणी मधु दीदी, मोक्ष मार्ग पर कदम बढ़ाने के बहुत भावना है, लेकिन शरीर की वजह से मन खेद छिन्न हो जाता है, आप मार्गदर्शन देने की कृपा करें। देखिए, मोक्ष मार्ग में चलने की भावना होना अति उत्तम है, लेकिन मोक्ष मार्ग में केवल भावना से कोई नहीं चलता। इधर से ही पूछोगे, भावना से कोई नहीं चलता। भावना के साथ साथ अनुकूल पुण्य भी चाहिए। पुण्य के योग के बिना मोक्ष मार्ग पर चलना संभव नहीं है। आचार्य विद्यानंदी स्वामी ने अष्टसहस्त्री में लिखा है, मोक्षस्यापि परम पुण्यातिशय चारित्र विशेषात्मक पौरुषाभ्यामेव संभवा। मोक्ष परम पुण्य के अतिशय और विशेष चारित्रिक पुरुषार्थ के द्वारा ही संभव है। अब अगर किसी को ऐसा अंतराय है तो समझो उसके चारित्र मोहनी कर्म का तीव्र उदय है, इसका शमन कैसा करें? मोक्ष मार्गियों का अपनी शक्ति भर सत्कार करो, उनकी सेवा करो, और कोई मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ रहा है तो मन ही मन अनुमोदना करो, तुम्हारी ये अनुमोदना ही तुम्हें आगे बढ़ाएगी। महाराष्ट्री धार्मिक जन या सज्जन जनों में देखा जाता प्राय विपत्तियाँ आती है। धार्मिक जो धर्म आराधना करते हैं या जो सज्जन पुरुष रहते हैं उनमें ज़्यादातर विपत्तियाँ आती है, उनको ज़्यादा स्ट्रगल भी करना पड़ता है ज़िंदगी में, प्राय देखा जाता है। और जो पाप करते हैं सामने दिखता है वो ऐसो आराम से जीते हैं, तो इसका कारण क्या है? देखिए, विपत्तियाँ धार्मिक जनों पे आती बिल्कुल सही है, और मैं यही कहता हूँ कि धार्मिक जनों के ऊपर ही विपत्तियाँ आनी चाहिए। आती है, प्रकृति का नियम है। परीक्षा सतियों की ली जाती है, वेश्याओं की नहीं। कसौटी पर सोने को कसा जाता है, लोहे को नहीं। उपसर्ग साधुओं पर आते हैं, डाकुओं पर नहीं। सताया साहूकारों को जाता है, अपराधियों को नहीं। ये एक प्रक्रिया है, पर हम इसे समझे। धर्म का संबंध क्या है ये जाने। धर्म का संबंध विपत्तियों का निवारण नहीं है। धर्म में वो ताकत नहीं है जो तुम्हारी विपत्ति को टाल दे, क्योंकि बड़े बड़े धर्मी जनों पर विपत्ति आई, पारसनाथ तीर्थंकर पर विपत्ति आई, हम तुम किस खेत के मूली हैं? फिर क्यों करे धर्म? सुनो, धर्म विपत्तियों को टालता नहीं, विपत्तियों में संभालता है। दोहरा रहा हूं मैं, धर्म विपत्तियों को टालता नहीं, विपत्तियों में संभालता है। एक धर्म का ही तत्व एक ऐसा तत्व है जो हमें हमारी विपत्तियों में संभालता, संबल देता है। इसी का ये अंजाम है कि धर्मी जीव बड़ी बड़ी विपत्ति को भी बहुत सहजता से सह लेता है, और अधर्मी जीव थोड़े से प्रहार से भी चकनाचूर हो जाता है। धर्म की उपयोगिता को समझो। जहां तक पापी अधर्मी जीवों के ऐश आराम की बात है, तो ये ऐश आराम ऊपर का है। आप दोनों के जीवन को गहराई से देखें। एक धर्मी जीव विपत्तियों में भी मुस्कुरा रहा है, और एक अधर्मी जीव ऐश आराम में, एयर कंडीशन में भी कराह रहा है। ये मुस्कुराहट धर्म का प्रत्यक्ष फल है, और ये कराह पाप का प्रत्यक्ष परिणाम। तो मुस्कुराहट के साथ कराह भी देखने को मिल रही। वो चीज समझिए। मैं एक ही बात कहता हूं, धर्म का प्रत्यक्ष फल संतुष्टि। सहनशील बनाएगा तुम्हें धर्म, संतुष्ट करेगा तुम्हें धर्म, तुम्हारे अंदर आंतरिक प्रसन्नता देगा। यदि कोई धर्मी जीव है ना, वो अपनी विपत्ति में भी खुश है, दूसरे की संपत्ति उसको दिखती नहीं। और अधर्मी जीव की ये दशा है कि दुनिया का नंबर 1 बनेगा ना, तो भी दूसरे को डकारने में लगेगा। उसको संतुष्टि नहीं होगी, उसको टेंशन होगा। मैं अक्सर एक उदाहरण देता हूं, देखो धर्म और अधर्म का अंजाम क्या होता है।
आप ट्रेन में टिकट कटा कर बैठे हो, अपनी सीट पर बैठे हो, कैसे चाहते हो? निश्चिंतता से यात्रा करते हो, आपका रिजर्वेशन, आप अपनी सीट पर बैठकर आराम से यात्रा कर लेते हो। और कभी यदि बिना टिकट यात्रा करने का प्रसंग आ जाए, संयोग से आपकी टिकट कंफर्म ना हो और आप बैठ जाओ और आपके पास टिकट ना हो, तो उस दिन क्या होता है? क्या होता है? महाराज हर आदमी की शक्ल में टीसी नजर आता है। हो सकता है कि आप उसके बाद भी अपनी यात्रा करने में सफल हो जाओ, लेकिन मन में खटका तो लगेगा ना। यही खटका पाप है। जिनका ऐसा आराम देखते हो ना, 24 घंटे टेंशन में रहते, कोई किडनैप ना कर ले, कहीं रेड ना पड़ जाए, कोई मुझ पर अटैक ना कर दे, कोई मेरी हत्या ना कर दे, मेरे साथ लूट ना ले। और नजदीक से जाकर देखोगे तो किसी का बेटा आवारा है, किसी की पत्नी के साथ नहीं बन रही, किसी का शरीर बीमार, ये 50 प्रकार की विकृतियां जुड़ी रहती है। इसलिए नीतिकार कहते हैं, न सीदनपि धर्मेण मनो अधर्मे निवेशियेत अधार्मिकानाम च पापानाम आसु पश्चन विपर्ययन, कि धर्मात्मा जनों को कष्ट में फंसा देखकर भी मन को अधर्म में न लगाएं और अधर्मी जनों को उससे विपरीत देखते हुए भी, कभी अधर्मी जनों को फलता फूलता देखते हुए भी उस तरफ झुकाव मत रखो, क्योंकि ये ऊपर की चमक है, भीतर की नहीं। फिसलो मत यारो, ऊपर की सफाई पर बर्क चांदी का चढ़ा है गोबर की मिठाई पर। हो गया आज कुछ छोटे छोटे से प्रश्न, टाइम भी आज का सत्र यहीं रखो, आगे की सूचनाएं कल के बारे में दो। हाँ है, चलो ठीक, बोलो, पूछो, टाइम है। हाँ, रात्रि में नमक का निषेध क्यों बतलाया गया है जबकि पानी में भी नमक होता है? क्या बोला? रात्रि में नमक का निषेध क्यों बतलाया है जबकि पानी में भी नमक होता है? किसने बोला रात्रि में नमक का निषेध? अच्छा, रात्रि भोजन का जिनका त्याग है वो नमक नहीं खाते हैं। अगर आपने चारों प्रकार के आहार का त्याग किया तो सबका त्याग, जल को छोड़कर अन्य 3 प्रकार के आहार का त्याग किया तो नमक 3 प्रकार के आहार में आएगा, जल में नहीं आएगा, इसलिए उसका त्याग। अगर आपने त्याग किया है तो फिर आप उसको कैसे लेंगे? समझ गए? जल में नमक है अलग है, लेकिन केवल जल को सब्जी में डाल के खा लो तब जाने जल में नमक है, कोई बात है। नमक एक रस है। चलिए, मेरे पास कुछ प्रश्न, इनको पूछ लेने दो, कई दिनों से पड़े हुए, इनका नंबर ही नहीं आ रहा। ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, पर अभी प्रातः 8 से 10 बजे उठते हैं, उससे हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये श्रीमती प्रभा वाकलीवाल ने मदनगंज किशनगढ़ से पूछा। देखिए, जन्म के समय में आप ब्रह्म मुहूर्त में उठना सबसे उत्तम माना जाता है। पुराने समय में ये दिनचर्या होती थी, प्रातः काल उठे तो आपका मन प्रसन्न रहता और उस समय जो याद करे वो स्थायी रहता। अब अंतर इतना हो गया कि हम लोग जिस समय पढ़ने के लिए उठते थे, आज के युवक युवतियां उस समय सोती है। दिनचर्या बदल गई, दिनचर्या का स्थान रात्रिचर्या ने ले लिया, इसलिए मामला बिगड़ गया। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में उठने से स्फूर्ति होती है, प्रकृति हमें जगाती है और हमें प्रकृति के विरुद्ध कभी नहीं जाना चाहिए। एक शोध मैंने पढ़ा था, उसमें लिखा कि मेरोटोनिन नाम का एक रसायन ब्रह्म मुहूर्त में इस पूरे की पूरी प्रकृति में व्याप्त होता है। मेरोटोनिन नाम लिखा, और उससे हमें स्फूर्ति मिलती है। जो लोग सोते रहते हैं वो उस रसायन से वंचित रह जाते हैं, इसलिए उनमें आलस होता है। तो आप कोशिश करें हम सूर्य के प्रकृति के अनुरूप चले, अपनी दिनचर्या को बिगाड़े नहीं तो अभी तो ठीक है, 50 की उम्र पार करने के बाद कई प्रकार की बीमारियां होती हैं। लोग शुरुआत में अपनी दिनचर्या बिगाड़ते हैं, फिर जब डॉक्टर कहता है तो सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए फिर घूमना शुरू कर देते हैं और जल्दी उठना शुरू करते हैं। शुरू से नियमित दिनचर्या रखें तो कभी गड़बड़ नहीं होगा। प्रकृति के विरुद्ध जाने वाले व्यक्ति कभी सुखी नहीं होते। मैंने कभी पंक्तियां लिखी थी कि मनुष्य ने कृत्रिम प्रकाश कर रात को दिन बनाना चाहा। मनुष्य ने कृत्रिम प्रकाश कर रात को दिन बनाना चाहा, पर नींद से अनमुदी आंखों ने ये मानने से इनकार कर दिया कि अभी दिन है। बात मेरी समझ गए? मनुष्य ने कृत्रिम प्रकाश कर रात को दिन बनाना चाहा, पर नींद से अनमुदी आंखों ने यह मानने से इनकार कर दिया कि अभी दिन है, इसलिए प्रकृति के साथ चले।
दूसरा प्रश्न है, पाप कार्य यानी चोरी, डकैती, हत्या, शराब, चमड़ा आदि बेचकर अर्जित आय से मंदिर निर्माण का कार्य करना और मंदिर निर्माणकर्ताओं को पता न भी रहे ऐसी आय का पैसा लगाना, पता भी रहे ऐसी आय का पैसा लगाना सही है? नहीं, कतई सही नहीं है। हम लोग ऐसे व्यक्तियों का दान कभी नहीं स्वीकार करते। मैं एक स्थान पर था, 1997 की बात है। एक व्यक्ति ने एक बोली ली, 51,000 की बोली थी। उसका पेस्टिसाइड का फैक्ट्री था। मैंने भरी सभा में आपत्ति की, जैन गजट में वो छपा भी था। मैंने कहा ये बोली स्वीकार नहीं की जाएगी। हाँ, बोली स्वीकार नहीं की जाएगी। उस व्यक्ति को मैंने बुलाया, उसने कहा महाराज जी आप हमें 3 वर्ष का समय दो, हम ये व्यापार बंद कर देंगे। उसने 3 वर्ष में व्यापार बंद करने का संकल्प लिया, हमने आशीर्वाद दिया, आज वो सुधर गया। ऐसे बोलियां स्वीकार नहीं करनी चाहिए जो पाप से प्रेरित है। अब समय हो गया, बाकी बातें आगे की सूचनाओं के लिए। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए।